खबरें खरगोन से। राष्ट्रीय महापर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को चैरिटेबल एनजीओ नव ज्योति सेवा संस्थान के तत्वाधान में देश प्रेम की अलख जगाने के उद्देश्य से शहर के प्रख्यात जैतूना गर्ल्स हाई स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत स्पीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रमुख अतिथि के तौर पर नवज्योति सेवा संस्थान के प्रोजेक्ट एडवाइजर मोहम्मद हादी खान साहब उपस्थित हुए। आयोजन की अध्यक्षता जैतूना गर्ल्स हाई स्कूल के प्राचार्य जनाब अफसर अली सर ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर नवज्योति सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्रीमती रंजीता पगारे, जैतूना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के सचिव जनाब गुरफान खान व मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद गोगांव विकास खंड के मेटर श्री केश कुमावत उपस्थित रहे। बतौर विशेष अतिथि जनाब कारी सलमान साहब व जनाब मजहल खान साहब उपस्थित हुए। इस स्वाधीनता महापर्व में कुल 40 प्रतिभागी छात्राओं के द्वारा देश की अखंडता के लिए कौमी एकता की जरूरत एवं अत्यंत अनेकता में एकता विषय पर स्पीच की प्रस्तुति दी गई। सम्मानीय मंचासीन अतिथियों ने जज की भूमिका का निर्वहन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिभागी का चयन कर उद्बोधन किया गया, जिसमें प्रथम विजेता सम्मुल फातिमा को 551 रुपये, द्वितीय विजेता उमेमा साहिब को 351 एवं तृतीय विजेता मासीरा मसरूका को 251 नगद पुरस्कार नवज्योति सेवा संस्थान द्वारा प्रदान किया गया। इसके साथ ही सभी 40 प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह अतिथि के माध्यम से दिए गए तथा मंचासीन अतिथियों को प्रतीक चिन्ह संस्थापक लखनलाल पगारे के माध्यम से प्रदत्त किए गए। अपने गुजरे हुए कल को याद करने, अपने आप को समझने और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने का दिन है। जब हम हाथ में तिरंगा लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि तिरंगे के हर एक रंग की अपनी एक कहानी है। केसरिया रंग हमें बहादुरी, हिम्मत और त्याग का पैगाम देता है। सफेद रंग अमन, सच्चाई और इंसाफ की राह दिखाता है। हरा रंग तरक्की, खुशहाली और उम्मीद की निशानी है और बीच में बना अशोक चक्र हमें यह सिखाता है कि हमें जिंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज हम जिस आज़ादी का मजा ले रहे हैं उसके पीछे केवल कुछ महान नेताओं का नहीं बल्कि लाखों गुमनाम लोगों का भी योगदान है। कई किसान ऐसे थे जिन्होंने अपने खेत छोड़ दिए, कई विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में भाग लिया, कई माएँ ऐसी थी जिन्होंने मुस्कुराकर अपने बेटों को वतन के नाम कर दिया, कई बेटियां ऐसी थी जिन्होंने हर कठिनाई का सामना किया। इतिहास हमें केवल घटनाएं नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। आज़ादी की लड़ाई से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर कोई कौम एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे अलग नहीं कर सकती। आज हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम आज़ादी का सचमुच सही मतलब समझते हैं? क्या असली आज़ादी वह है जहाँ हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने फर्ज भी निभाएं, जहाँ हम दूसरों का सम्मान करें, जहाँ हम मेहनत करें, सच बोलें और अपने देश के कानून का पालन करें। एक विद्यार्थी के रूप में हमारा सबसे बड़ा फर्ज है कि हम अच्छी तालीम हासिल करें, क्योंकि कल का डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आज इसी स्कूल में बैठा हुआ है। अगर आज का विद्यार्थी ईमानदार होगा तो कल का भारत मजबूत होगा। अगर आज का विद्यार्थी मेहनती होगा तो कल का भारत दुनिया में सबसे आगे होगा। अगर आज का विद्यार्थी इंसानियत अपनाएगा तो कल का भारत अमन और मोहब्बत का पैगाम देगा। आइए नफरत की जगह मोहब्बत बांटे, झूठ की जगह सच्चाई अपनाएं, स्वार्थ की जगह सेवा का रास्ता चुनें। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, वतन हमसे, हम वतन से शुक्रिया। अपने गुजरे हुए कल को याद करने, अपने आप को समझने और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने का दिन है। जब हम हाथ में तिरंगा लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि तिरंगे के हर एक रंग की अपनी एक कहानी है। केसरिया रंग हमें बहादुरी, हिम्मत और त्याग का पैगाम देता है। सफेद रंग अमन, सच्चाई और इंसाफ की राह दिखाता है। हरा रंग तरक्की, खुशहाली और उम्मीद की निशानी है और बीच में बना अशोक चक्र हमें यह सिखाता है कि हमें जिंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज हम जिस आज़ादी का मजा ले रहे हैं उसके पीछे केवल कुछ महान नेताओं का नहीं बल्कि लाखों गुमनाम लोगों का भी योगदान है। कई किसान ऐसे थे जिन्होंने अपने खेत छोड़ दिए, कई विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में भाग लिया, कई माएँ ऐसी थी जिन्होंने मुस्कुराकर अपने बेटों को वतन के नाम कर दिया,
कई बेटियां ऐसी थी जिन्होंने हर कठिनाई का सामना किया। इतिहास हमें केवल घटनाएं नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। आज़ादी की लड़ाई से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर कोई कौम एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे अलग नहीं कर सकती। आज हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम आज़ादी का सचमुच सही मतलब समझते हैं? क्या असली आज़ादी वह है जहाँ हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने फर्ज भी निभाएं, जहाँ हम दूसरों का सम्मान करें, जहाँ हम मेहनत करें, सच बोलें और अपने देश के कानून का पालन करें। एक विद्यार्थी के रूप में हमारा सबसे बड़ा फर्ज है कि हम अच्छी तालीम हासिल करें, क्योंकि कल का डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आज इसी स्कूल में बैठा हुआ है। अगर आज का विद्यार्थी ईमानदार होगा तो कल का भारत मजबूत होगा। अगर आज का विद्यार्थी मेहनती होगा तो कल का भारत दुनिया में सबसे आगे होगा। अगर आज का विद्यार्थी इंसानियत अपनाएगा तो कल का भारत अमन और मोहब्बत का पैगाम देगा। आइए नफरत की जगह मोहब्बत बांटे, झूठ की जगह सच्चाई अपनाएं, स्वार्थ की जगह सेवा का रास्ता चुनें। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, वतन हमसे, हम वतन से। शुक्रिया।